transfer of asset where any property is transferred to another person but asset remains the property of transferor। अब ना इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल पिच करता हूं। एक बाप ने ना बेटे को प्लॉट दे दिया, घर दे दिया। बाप ने बेटे को घर दे दिया, किराया अभी भी बाप खुद ही दे रहा है, लुक आफ्टर अभी भी बाप खुद कर रहा है। तो सवाल यह कि जो किराया है वो बाप की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा या बेटे की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? सर जी इसका जवाब है कि जब किराया ही बाप ले रहा है तो वो किराया बाप की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। When the property is transferred to another person, but the asset remains the property of transferor. Rental income of such property shall be treated as income of the transferor. यानी वो बाप की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। सर अगर ये ट्रांसफर रिवोकेबल है, ये ट्रांसफर रिवोकेबल है, तो जो प्रॉपर्टी इनकम है वो ट्रांसफरर की इनकम समझी जाएगी। हां अगर ये ट्रांसफर इररिवोकेबल हो गई है, सर केस दो है। एक देखिए मैं अपने बच्चे के नाम करता हूं, हाँ अगर इसने नाफरमानी की तो मैं वापस ले लूंगा, ये रिवोकेबल ट्रांसफर। केस नंबर 2, मैंने अपने बच्चे के नाम कर दिया, मेरे बच्चे ने अपनी रजिस्ट्री अपने नाम करवा दी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर इस केस में वो कहता है that said rule will not apply in case transfer is, ये इररिवोकेबल हो गया। अब ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। अब तो भाई आपके नाम दोबारा ट्रांसफर तब होगा जब बच्चा ट्रांसफर करेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भैया अगर तो रिवोकेबल है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की समझी जाएगी, लेकिन अगर इररिवोकेबल है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफरी की समझी जाएगी, ट्रांसफर की नहीं समझी जाएगी। Where property is transferred by the person to his spouse or minor child other than a married daughter, जहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है किसकी तरफ? बाय अ पर्सन टू हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड other than a married daughter or to another person for the benefit of spouse or minor child, property income shall be treated as income of the transferor। सर जी अगर एक बंदा प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम कर देता है या अपने माइनर चाइल्ड के नाम कर देता है और उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आ रही है तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की ही समझी जाएगी और वो इनकम ट्रांसफर की इनकम ही समझी जाएगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो कहता है द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय द पर्सन टू स्पाउस या माइनर चाइल्ड अदर देन मैरिड डॉटर और टू द पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और माइनर चाइल्ड, तो प्रॉपर्टी इनकम किसकी ट्रीट की जाएगी? ट्रांसफर। हाँ अगर बीवी ने खुद पैसे कमा के आपसे वो प्रॉपर्टी खरीदी है और आपने प्रॉपर्टी बीवी के नाम किया और उसके बदले में पैसा लिया है तो फिर ये प्रॉपर्टी बीवी की होगी। अगर आपने बीवी से अलहदगी इख्तियार कर दी है और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो अब उससे जो किराया आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी बीवी की ही समझी जाएगी। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर अगली बात, आपने बीवी से पैसे लेकर बीवी के नाम प्रॉपर्टी की है तो अब ये प्रॉपर्टी बीवी की है, लेकिन अगर बीवी के पास पैसा आपने ही दिया हुआ है तो फिर ये प्रॉपर्टी आपकी है। इसी को कहते हैं वैसे, लेकिन वो एक दूसरी बहस है, हम उस पर नहीं जाते। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अपनी बीवी को पैसा दिया, मेरी बीवी ने वो पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया और मैंने उसके नाम कर दिया, तो मेरी बीवी ने जो पैसा मुझे दिया है वो एक्चुअल में मैंने ही अपनी बीवी को दिया हुआ था। इस केस में प्रॉपर्टी का मालिक मैं ही रहूंगा और उससे रिलेटेड इनकम मेरी इनकम में शामिल होकर ही टैक्स होगी। वो सर समझ आ रहा है? सर where the property is transferred by the person to his spouse or minor child other than married daughter or to another person for the benefit of spouse or minor child, property income shall be treated as income of the transferor, however in case transfer is for adequate consideration या agreement to live apart, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की नहीं समझी जाएगी, ट्रांसफरी की समझी जाएगी। हाँ अलबत्ता प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय द ट्रांसफरी विद द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसफरर। पैसा किसने दिया? मैंने दिया अपनी बीवी को, जिस पेज पर उसने मुझे देकर प्लॉट लिया या कर लिया, तो अब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की समझी जाएगी। The transfer will not be accepted if it is not evidenced by, ट्रांसफर तब तक एक्सेप्ट नहीं की जाएगी अगर उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ना हो। दिस इज ट्रांसफर ऑफ एसेट 1 2 3 4। जल्दी से एक बार रीड कर लें फिर आगे चलता हूं। अगर एओपी का एक मेंबर कंपनी हो तो क्या करेंगे? आए देखते हैं सर।
Kamkaj and Company is an AOP with 3 members, namely Bakir, Umar and Sadawar Private Limited. समझ आ गया? दो बंदे हैं, एक कंपनी है. Sharing profit and losses in the ratio of 20 to 30 to 50. Following information is available with regard to AOP and its member for the tax year 2020 and 21. AOP's income for the tax year 2020 and 21 इनकम है 2020 और 21 की, और इनकम फ्रॉम बिजनेस भी है और डिविडेंड इनकम भी है. नेट ऑफ एनुअल फिक्स्ड कमीशन है 7 million टू एसपीएल. ऑन 1 फरवरी 2021 Bakir earned capital gain of 5.2 million on sale of his constructed property which was purchased on 1 जनवरी 2018. AOP's income for tax year 2020 or 2021. Income net of annual fixed commission of rupees 7 million to SPL. ये 1 फरवरी 2021 को बाकिर ने अर्न किया कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 5.2 million on sale of his constructed property which was purchased on 1 जनवरी 2018. Umar also operates a sole proprietor business from which he earned profit of 6 million and 2.5 million in tax year 2020 and 21 respectively. Under the provision of Income Tax Ordinance 2001, compute the following for the tax year 2020 and 21. Taxable income of AOP है और taxable income and tax liability of Bakir and Umar. सर अब यहां पर एओपी की वर्किंग उसने बता दी है. वो कहता है एओपी की वर्किंग क्या है, मैं एओपी की वर्किंग करने लगूं. अकाउंटिंग प्रॉफिट उसने बताया है. सर ये इनकम फ्रॉम बिजनेस उल्टा क्या बता दिया है, लॉस बता दिया. कौन सा साल है, 2020 है. सर लॉस कितना है, 18 मिलियन का लॉस है. सर कमीशन जो दी है 7 मिलियन की कमीशन को क्या कर दूंगा, ऐड कर बैक कर दूंगा. पीछे क्या रह जाएगा, 11 मिलियन का क्या रह जाएगा, लॉस जो क्या हो जाएगा, कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा. उसके बाद 2021 की बात कर लेते. 2021 की अगर मैं बात करूं तो जनाब इनकम कितनी थी, 25 मिलियन. अच्छा जी कमीशन कितनी थी, 7 मिलियन. कितना हो गया, 32 मिलियन. अब आगे क्या करना है सर जी, आगे क्या करना है. सर डिविडेंड है 4 मिलियन का, बिल्कुल है भैया. मैं पहले लॉस तो ब्रॉड फॉरवर्ड ले आऊं ना, पिछले साल का लॉस है ना, इसको एडजस्ट करूंगा ना पहले. जी कितना रह गया पीछे, 21 मिलियन. आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है कि पहले क्या करना होता है. आपने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो अगर कंपनी एओपी का हिस्सा है तो कंपनी का हिस्सा उसको दे दें. पढ़ा हुआ है. सर सदाबहार प्राइवेट लिमिटेड का 50% शेयर है, पहले तो इसको 50% दे दो. समझ गए, ये 50 इसको दे दिया. अब पीछे क्या रह गया, ये इधर रह गया. फिर उसके बाद सर जी जब आपने ये कर लिया तो फिर उसके बाद क्या हो गया. जी सर जी अब आपने पीछे देना है. सर पहले इसकी टैक्सेबल इनकम निकाली है, ये अभी टैक्स लायबिलिटी निकलनी है. बड़े भाई ये टैक्स लायबिलिटी निकाली है. टैक्सेबल इसके अंदर डिविडेंड ऐड करके टोटल इनकम शो करूंगा. उसने क्या कहा, टैक्सेबल इनकम दिखाओ, दिखा दी मैंने. डिविडेंड है जरूर, अगर टोटल इनकम कहेगा तो शो भी करेंगे. बहरहाल टैक्सेबल इनकम यही है. टैक्स लायबिलिटी बता दीजिए.
जी सर बताइएगा। बड़े भाई बड़ा मुश्किल काम तो नहीं है। 6, मुझे कंफर्म कीजिए। यार आप पेज 53 का ऊपर वाला टेबल देखिए, आखिरी स्लैब नहीं बनता, कितना बन रहा है भैया? लिख दूं 381500। सर आयरनर से चार्ज कभी ऐड नहीं किया? सर जी कंफर्म कीजिए। 381500। हायरनर से चार्ज क्या है? 381500। टोटल कर दीजिए। 4196,500। जी सर, उसने आपको कहा है कि टैक्सेबल इनकम भी बताओ, एओपी की। अच्छा एओपी की सिर्फ उसने टैक्सेबल इनकम मांगी थी, टैक्स लायबिलिटी नहीं मांगी थी। चलो मैंने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा था टैक्सेबल इनकम बताओ, मैंने टैक्स लायबिलिटी भी निकाल दी है। ऐसे ही करना था, इसको ऐसे कर दिया। बस आप लोगों ने लायबिलिटी ठीक बताई है ना। आ जाओ अगला काम। अब मैं चल रहा हूं दूसरे बंदे की तरफ जिसका नाम है बाकिर। Bakir earned capital gain of 5.2 million on sale of his constructed property which was purchased on 1 जनवरी 2018। 1 फरवरी 2021 को बाकिर ने अर्न किया कैपिटल गेन कितना? 5.2 मिलियन on sale of his constructed property which was purchased on 1 जनवरी 2018। जी सर, पहले तो बाकिर की बात। अच्छा बाकिर ने सेल ऑफ हिज कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, बाकिर ने इनकम कमाई है कैपिटल गेन के हेड में। कितनी सर? 5.2 मिलियन। सर ये टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगी, ये टोटल इनकम में तो शामिल होगी। चूंकि ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है तो भाई टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम लगेगा। अब एओपी का शेयर फॉर रेट पर्पसेस ऐड, और सर एओपी का शेयर फॉर रेट पर्पसेस जो ऐड होता है एनटीआर के लिए, सेपरेट ब्लॉक आइटम के लिए नहीं होता, एग्जेम्प्ट के लिए नहीं होता। पढ़ा चुका हूं मैं। सर जी मुझे बताइएगा क्या बना? 5.2 मिलियन। खरीदी कब थी प्रॉपर्टी? बेची फरवरी में, खरीदी थी 1 जनवरी 2018। होल्डिंग पीरियड की बेस पे देख लेना, 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2021। 3 साल से ज्यादा, 4 साल से कम जी। और है भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। 5% किसका? 52000000 का जी। कितना बन गया? 2,60,000। सर जी ये टैक्स लाइबिलिटी होगी, ये टैक्स लाइबिलिटी होगी। चलूं आगे। बाकिर के बाद क्या आ गया? उमर। उमर की बात कर लेते। उमर ने की है गेम। उमर ने 2020, बाकिर ने 2020 में कुछ नहीं कमाया, 2021 में ये कमाया। तो बाकिर की 2021 की इनकम ये हो गई। 2020 की भी मैं वर्किंग बना देता हूं। 2020 का कुछ भी नहीं करना। बाकिर की 2020 में क्या होगा? नो इनकम। अच्छा जी अब उमर की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं उमर की। चलो
नो सर, उम्र की बात करने लगा हूं यार, जल्दी कर दो। सर उम्र की वर्किंग करने लगा हूं, OMER, उम्र। टैक्स ईयर कौन सा है? 2020। अर्न प्रॉफिट ऑफ 6 मिलियन और 2.5 मिलियन। सर जी हम 2020 की बात करते हैं, इनकम कितनी है? 6 मिलियन। शेयर ऑफ एओपी कुछ होगा? लॉस है ना, उसको तो कंसीडर ही नहीं करेंगे, यही टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। और 6 मिलियन पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए, बस जल्दी से करके बताएं जी। 6 मिलियन पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके बताइए जी। सर जी 18 कमाल है यार, आप लोग कसम से यार, अगर आप टेबल से देख के लायबिलिटी भी नहीं ना निकाल सकते। सर जी बताइएगा। 1790 2021 की बात करने लगा हूं। अब 2021 जरा ध्यान से, 2021 जरा ध्यान से, क्योंकि इसमें एक बड़ी मेजर वर्किंग है। सर जी इनकम कितनी है? 2.5 मिलियन इनकम है, यही टैक्सेबल इनकम भी है। शेयर ऑफ एओपी कितना है? जी सर जी शेयर ऑफ एओपी, अब सुनो, शेयर ऑफ एओपी में क्या करना है। अब आप यहां पर देखो एओपी की इनकम 105000000। सर मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सवाल का। 1050000, इसको आपने पहले कंपनी का शेयर उसको दे दिया है। अब ये वाली जो इनकम है इसमें सिर्फ इन दो का शेयर है, किसका? बाकिर का और उमर का। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब मुझे बताएं उमर का कितना हिस्सा होगा? उमर का कितना हिस्सा होगा? 30/50 कर लो या 60% कर लो इसकी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? 30/50 कर लो या 60 कर लो। बहरहाल 105000000 जी बताइएगा। 6 पॉइंट, बस ये वाली बात काम की थी। अब आ गया टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस, जी बताइएगा। 88000000। टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस जी। अब एक टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस कितना है? 3050। सर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बताइएगा। A over B into C, 3050000 divided by 880000 multiplied by 2500000 जी। 866466। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये आंसर है सर। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी लिबास एंड कंपनी इज एन AOP with 3 members, Sabah, Junaid and Akram, sharing profit and losses in the ratio of 1:1:2. During the year, AOP earned profit before tax of rupees 8.5 million from its principal business. अपने असल काम से उन्होंने कितना कमाया? 8.5 million कमाया है। In addition, AOP is also involved in purchasing and sale of following securities listed on the Pakistan Stock Exchange. Sir, XOK लिमिटेड है, PVP लिमिटेड है, OOI लिमिटेड है। किस तारीख को परचेज किया, कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए, क्या प्राइस थी। फिर डिटेल ऑफ सेल की बात करते हैं, डेट क्या थी, नंबर ऑफ शेयर्स क्या था, प्राइस क्या थी। ये सारी इंफॉर्मेशन उसने दे दी है। और वो आपको कह रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स रजिस्टर्ड थे, लिस्टेड थे, उसमें हमने ये ट्रेडिंग की है। उसके बाद उसने नोट, पहला नोट तो ये दिया है कि AOP के बैंक अकाउंट में पैसे बाद में क्रेडिट हुए हैं। XOK लिमिटेड के कितने शेयर? 2 लाख शेयर जो उसने 200 के हिसाब से खरीदे हुए थे, अब बेच दिए 225 के हिसाब से। 18 अगस्त 2017 में 55,000 शेयर 145 के हिसाब से खरीदे थे और फिर 1 लाख शेयर 150 के हिसाब से खरीदे थे, अब 1,180 के हिसाब से बेच दिए। फिर 1.5 लाख शेयर 86 के हिसाब से खरीदे थे और यही 1.5 लाख शेयर 78 के हिसाब से अब बेच दिए।
अच्छा, पहली बात ये नोट 1 यहां पर दिया हुआ है, ये जो शेयर्स बेचे ना इसके पैसे ईयर एंड के बाद वसूल हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल गेन एक्रूवल बेस पे टैक्स होता है, रिसीट बेस पे टैक्स नहीं होता। गर्चे पैसे बाद में वसूल हुए, ट्रांजैक्शन तो ईयर के अंदर अंदर वसूल हो गई थी, एग्जीक्यूट। सर समझ आ रहा है? ये इसमें एक ट्रिकी पॉइंट था। क्या आप कहें जी उसने जानबूझ के कहा पैसे 2 जुलाई को मिले, फर्क नहीं पड़ता, ट्रांजैक्शन तो 19 को हो गई थी ना। तो भैया ये हम इस साल में अकाउंट फॉर करेंगे। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड फॉर मेकिंग दिस परचेज, AOP borrowed rupees 5 million in cash from Imran, who is in the business of lending money at the rate of 15%। वो कहता है शॉर्टेज की वजह से AOP ने बोरो किया 5 मिलियन कैश। वो गलत तो नहीं कर दिया सर? कैश में अगर आप अमाउंट बोरो करेंगे तो वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में टैक्स हो जाएगा। Other information related to Sabha ये कि during the year she earned 1.5 लाख by working as a freelance photographer। 1 अप्रैल 2020 को सबा received 1.1 million from Zafar in the full settlement of the loan। The loan was provided on 1 अप्रैल 2019 at 10% per annum interest through proper banking channel। Compute taxable income and tax liability। तो सर वो कहता है टैक्स इनकम और टैक्स लायबिलिटी बता दीजिए। अब एक चीज तो समझ आ रही है कि ये AOP की वर्किंग है, इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस तो आना ही है 8.5 मिलियन का, इसमें कैपिटल गेन भी आना है, इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी आना है। सबा की बात बाद में करते हैं, जरा AOP को पहले निपट ले। कैपिटल गेन कितना आना है इसकी वर्किंग कर लेते हैं जरा। XOK की अगर मैं बात करूं तो भाई वो शेयर कितने का 225 का बेचा जो कि खरीदा 200 का था, मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। जी भाई 5 मिलियन। PBB की बात कर लो तो 180 का बेचा था, खरीदा कितने का? सर नहीं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला रूल लगना है। अब आप देखो 180 का बेचा था, पहले 55 145 के और दूसरे 45 150 के। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? टेक्निकली इसमें पता क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से, तो ये हो जाएगा 18 मिलियन। इसमें से लेस करेंगे 145 मल्टीप्लाई बाय 55,000 और 150 मल्टीप्लाई बाय 45,000। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जी सर मुझे टोटल बताइए। 14.725। जी यहाँ पर लेस करके बताएगा गेन कितना आ रहा है। 3.275 000। ठीक है जाने दूं सर जी। PBP भी हो गया। अब OOI में तो उल्टा क्या आ गया है, लॉस आ गया है। ये 1.5 लाख शेयर्स थे, पर शेयर कितने का लॉस आया है? 78 माइनस 86। जी 1.2 मिलियन। लेस करूं? लेस कर दिया जी सर, नेट कर दें 2075 000। सर जी कैपिटल गेन आ गया 2075 000। प्लीज कंफर्म कीजिए। सर जी आगे चलते हैं। आगे क्या है सर? इसने लोन लिया है 5 मिलियन का, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। टोटल कर दीजिए। वन 155,750,000। अच्छा ये टोटल इनकम है। सेपरेट ब्लॉक आइटम कितनी? सर जी कैपिटल गेन सिक्योरिटीज पर है ना, ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है। 2075 000 लेस करेंगे तो फिर कितना आ गया? 135,000 000। सर ये क्या है?
टैक्सेबल इनकम है, ये क्या था, ये टोटल इनकम थी। टैक्सेबल इनकम पे रेट अप्लाई करेंगे तो टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। जी बताइएगा। ये हायर सरचार्ज तो नहीं ना भी ऐड किया, 5165,000। सर जी ये टैक्स लायबिलिटी आ गई है, अभी सिर्फ 13.5 के टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम भी ऐड करना है। सर जी अब देखो 1 जुलाई 2022 से पहले, 1 जुलाई 2022 से पहले का खरीदा हुआ है तो क्या रेट लगेगा, 12.5%। फिर भी पेपर में रेट गिवन होगा, मैं तो आपको असल में चूंकि पुराने सवाल हैं उसके मुताबिक बता रहा हूं। देखो उसने कहा हुआ है 1 जुलाई 2022 से पहले खरीदो तो 12.5% रेट लगेगा, तो इस पर 12.5% रेट लगा दो, 2075,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5%, 259375। सर जी इसके बाद अगला स्टेप है हाई अर्नर सरचार्ज। मैं एक्स ओके को भी गायब करता हूं ना। हाई अर्नर सरचार्ज, जी हाई अर्नर सरचार्ज कितना है, हाई अर्नर सरचार्ज कितना है, 5,16,500, यही है। सर जी टैक्स पेबल बता दीजिए जरा। फाइव 940,875। सर जी ये टैक्स पेबल आ गया एओपी का। अब आप मुझे बताओ इस सवाल में एओपी वाली को बात है, कोई बात एओपी वाली है ही नहीं इस सवाल, तो सिंपल नॉन सैलरीड वाली एडजस्टमेंट। ठीक हो गया सर जी, नॉन सैलरीड वाली एडजस्टमेंट। सर जी एक छोटी सी करेक्शन कर लीजिए, ये एक टाइपिंग एरर आ गया है, कुछ हमारे दोस्तों ने फीस लिखवा दी थी, अल्लाह ताला उनको माफ करे। 7075,000 आई है, 2075 नहीं है। जब इसको टोटल करेंगे तो अब मुझे फिगर जरा होश में लिखवाइएगा, 15 में अब आएगा 2075, 20575000। सेपरेट ब्लॉक आइटम क्या होगा, 7075,000। टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी, 135,000,000। टैक्स लायबिलिटी भी सेम रहेगी, लेकिन टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम 7075,000 की बेस पर निकलेगी। जी बताइएगा, 7075,000 का 12.5%। जी 884375। जी फाइनल टैक्स पेबल बताइएगा, हायर सरचार्ज भी वैसा ही लगेगा। जी सर 6566,000। छोटी सी करेक्शन थी सर, कर लीजिएगा कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन इतनी भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए कि टोटल बताने में गलती कर। 6565 ले सर आगे चलते हैं, ये हो गया। लो सर अगली एडजस्टमेंट जरा ज्यादा क्रिटिकल है। ड्यूरिंग द ईयर शी अर्नड, ये सभा के बारे में इंफॉर्मेशन है कि उसने 15 लाख रुपए फ्रीलांस फोटोग्राफ से कमाए। अभी हम सारी जो बात कर रहे हैं वो सभा के हवाले से कर रहे हैं। फ्रीलांस फोटोग्राफ का मतलब है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। फिर उसके बाद शी रिसीव्ड 10 लाख, अब ये बड़ी ध्यान से सिंपल मैथ है, शी रिसीव्ड 10 लाख फ्रॉम जफर, सॉरी 11 लाख फ्रॉम जफर, जो इसको 10% प्रॉफिट दे शामिल करके दिया गया है। 1 अप्रैल 2020 को इसने 11 लाख वसूल किया
फाइनल या फुल सेटलमेंट के तौर पे उस लोन के हवाले से जो इसने प्रोवाइड किया था 1 अप्रैल 2019 को 10% के हवाले से। यानी अगर इसने ये वाला जो 11 लाख है ये इसमें 10% इंटरेस्ट शामिल करने के बाद अमाउंट बनी है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसका मतलब इसने लोन दिया कितना था? 10 लाख का। इसे इनकम कितनी हुई है? 1 लाख की। सर ये जो इंटरेस्ट है ना ये 1 लाख इनकम में शामिल कर लें। अब चूंकि टैक्स कटे बगैर मिला है तो ये सेपरेट ब्लॉक आइटम नहीं होगा बल्कि क्या होगा? एनटीआर होगा। ये बन गया 16 लाख। ये 16 लाख आ गया। यहां से शेयर ऑफ एओपी ले लेंगे। सर ये आ गई अब टैक्सेबल इनकम। अब शेयर ऑफ एओपी कितना आएगा? सर जी ये टैक्स पेबल था, ये टैक्सेबल इनकम थी 135000000। शेयर ऑफ एओपी आएगा 135000000 का कितना शेयर कितना है? सबा का 1/4 है जी। बताइएगा 337500। अब आगे आ गया टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस जी 337500 प्लस 1.6 मिलियन जी 497500। टैक्स लाइबिलिटी फॉर रेट पर्पस जी टैक्स लाइबिलिटी फॉर रेट पर्पस ए ओवर बी इनटू सी। नाउ व्हाट इज ए? नहीं पहले टैक्स लाइबिलिटी फॉर रेट पर्पस बताओ मेरा भैया। टैक्स लाइबिलिटी फॉर रेट पर्पस जी 1360000। सर जी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेंगे। ए ओवर बी इंटू सी 1360000 डिवाइडेड बाय 4975000 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मिलियन 437,387। प्लीज कंफर्म कीजिएगा। इस तरह से करना है सर।